नमस्कार, मेरा नाम है आकाश देव और मैं ज्योति तेजस्वी सेवा कमेटी एनजीओ सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। आज हम और आप यहाँ पर इस वीडियो में आए हैं एक बहुत बड़े और नए प्रॉब्लम के साथ, जो है पर्यावरण, जिसे हम एनवायरनमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या है आसान भाषा में। तो पर्यावरण हमारे आसपास की हर चीज़ जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ज़मीन, पेड़ पौधे, जानवर और कहीं ना कहीं हम इंसान भी, जो एक दूसरे से मिलके एक जगह बनाते हैं जहाँ पर हम सब लोग एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। लेकिन अब ज़रूर ये सोच रहेंगे, आकाश प्राकृतिक पर्यावरण तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये प्रॉब्लम कैसे हुआ? असल में प्राकृतिक पर्यावरण कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हम लोगों ने शुरू किया प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से देखें तो 25 लाख साल पहले इंसान का सबसे शुरुआती दौर में, जब हमारे पूर्वज पूरी तरह से जंगली जानवर का शिकार, फल, पेड़ पौधे पर अपना जीवन गुजारते थे, तब एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति और इंसान के बीच एक संतुलन बना रहता था। लेकिन जब एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ, तब पॉपुलेशन बढ़ने लगा, मतलब जनसंख्या बढ़ने लगा, तब लोग जंगल काटने लगे अपने विस्तार में। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण का नुकसान का ये पहला स्तर था। इसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पर उस समय बड़े बड़े इमारत, फैक्ट्री, मास प्रोडक्शन, रेलवे और उनसे निकलने वाले वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जिसका प्रभाव बहुत ही बढ़ चुका था। इसके बाद आता है 20वीं शताब्दी, जब लोगों को समझ में आया कि उनके द्वारा किए गए इस्तेमाल, जैसे ईंधन, बड़े मात्रा में जंगल की कटाई से होने वाले बड़े मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो एक बहुत बड़े दिक्कत का कारण बन चुका था, जो आज भी एक बड़े मुद्दे का कारण बन रहा है। अगर हम आज के समय देखें और सिर्फ 4 सबसे बड़े समस्या की बात करें, तो पहले स्थान पर आता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जहां पर छोटे से लेकर बड़े कारखाने से निकलने वाले हानिकारक धुआं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड, जिसके वजह से एसिड रेन आता है, जो आपको बीमार करने के लिए तो काफ़ी है। इसके साथ आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कोई इसके संपर्क में आ गया तो ये लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी दे सकती है। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है डिफॉरेस्टेशन। आसान भाषा में इसको बड़े मात्रा में जंगल की कटाई भी बोल सकते हैं, जहां लोग खेतीबाड़ी, सड़क, घर, बिल्डिंग और बहुत कुछ बनाने के लिए पेड़ काटते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज, वहाँ में रहने वाले जानवर और कहीं ना कहीं वहाँ के आदिवासी लोगों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ बहुत कुछ चीज़ें होता है, जिसका कारण तो बहुत ही बड़ा है। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हमारे भाषा में इसको खेतीबाड़ी भी बोल सकते हैं। यहाँ का हाल ऐसा है कि जब किसान अपनी खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य द्रव्य पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, और साथ ही साथ उनमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है, उनका भी जीवन नष्ट हो जाता है। और अगर बारिश हो जाए तो वही किसानों द्वारा मिलाए गए कीटनाशक पानी के साथ बहकर नदी या आसपास के पानी में मिल जाते हैं, जिस वजह से नदी और उनमें रहने वाले छोटे छोटे जीव और हमारे लिए भी पानी से गंदा और जहरीला बन जाता है, जिनसे लोगों को बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आप हमारे प्रसिद्ध गंगा नदी को ले लीजिए। उसको, इस नदी को सिर्फ साफ रखने के लिए हमारे सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ता है। इसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट, जो ये भी हमारे लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। यहाँ एक सवाल ये उठ सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जब हम सब डस्टबिन का यूज़ करते हैं, तो हाँ, हम सब डस्टबिन का यूज़ करते हैं। इसके साथ हमें अपनी चीज़ें भी कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, जिनके लिए हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जितना हम रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वेस्ट होगा और उतना ही वेस्ट मैनेजमेंट में कम ध्यान जाएगा। उदाहरण के लिए सिर्फ प्लास्टिक, जो एक ऐसा जटिल पदार्थ है, इसे रिसाइकल करे बिना किसी दूसरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश करें, तो इसकी वजह से पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। और ये पोल्यूशन का मतलब है जानलेवा बीमारी का आमंत्रण देना। अभी आपने तो ये सुन लिया कि किन चीज़ों की वजह से पोल्यूशन हो सकता है, तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि पोल्यूशन होने की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है और भविष्य में हो सकता है। आज अगर अभी की बात करें तो हवा में होने वाले प्रदूषण से हमारे मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले अगर हमें अपने स्वास्थ्य की बात करें तो अस्थमा, लंग डिसीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी भी हो सकती है इस एयर पोल्यूशन की वजह से। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हर साल 70 लाख और उससे भी ज़्यादा लोगों की मौत इस एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है।
ये 70 लाख एक ऐसा नंबर है जो सिंगापुर जैसे छोटे देश के पोल्यूशन से भी 10 लाख ज़्यादा है। अगर इस तरह के पोल्यूशन की बढ़ोतरी को रोका नहीं गया तो आने वाले कल में शायद हम सबको सांस लेने के लिए भी सिर्फ पोल्यूशन ही मिलेगा। इस बात को सुनकर ही डर लगता है कि हमारे आने वाले कल में कि शायद हमारे भविष्य में हम सबको शायद ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ही घूमना पड़ेगा। उसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन, यानी पानी में होने वाले प्रदूषण। ये तब होता है जब कारखाने से निकलने वाले पानी, रासायनिक पदार्थ, किसान के ज़मीन से निकलने वाले कीटनाशक, हानिकारक पदार्थ और लोगों के घर से निकलने वाले कचरा जैसे प्लास्टिक, इन सब चीज़ें मिलकर नदी और समुद्र का पानी को गंदा करती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में 200 करोड़ लोग कॉलेरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस और बहुत सारी बीमारी के खतरे में रहते हैं। इसके साथ 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र के पानी से मिलने से वहाँ में रहने वाले जो जीव है उनका जीवन नष्ट हो जाता है, और जिसके जिम्मेदार हम सभी हैं। ऐसा ही हमारे कार्य की वजह से होने वाले पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, हमारे प्राकृतिक संपत्ति ख़त्म हो रही है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे आने वाले कल शायद ही प्राकृतिक संपत्ति का लाभ ले सकते हैं। तो हमारे द्वारा प्राकृतिक संपत्ति को कैसे रोका जाए? अगर पोल्यूशन रोकना है तो बहुत तरीके से रोका जा सकता है, जैसे कि हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं, वजह है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें तो ये हल्का, मजबूत और दाम भी बहुत कम है। इस चीज़ को कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आप इस चीज़ को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इतना हानिकारक है, अगर आप प्लास्टिक से निकलने वाले जलती हुई गैस, प्लास्टिक के वो छोटे छोटे जो टुकड़े जो आंखों से दिखाई नहीं देते अंदर चले जाए तो वो कैंसर जैसे बड़ी बीमारी भी दे सकती है। आप कोई भी सामान जो फिर से यूज़ करने के लायक है उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यूजेबल चीज़ में कुछ ऐसा भी चीज़ें होती है जो हमें और आप लोगों को नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो ये हो सकता है कि प्लास्टिक, और कुछ प्लास्टिक ऐसा भी है जो कुछ टाइम यूज़ करने के बाद शायद हम सबको नहीं यूज़ करना चाहिए। जो हमने पहले भी बताया है, करने लगे तो हमारे आसपास के पर्यावरण साफ और स्वच्छ बनाया जा सकता है। और इस तरह के माइंडसेट को लेकर एक नया शुरुआत हो सकता है जहां लोग किसी को अनएजुकेटेड तो ना बोले। अब सवाल ये भी हो सकता है कि हम अकेले क्या ही कर सकते हैं इस पर्यावरण के लिए। तो जवाब भी बहुत आसान है, आप अपने आसपास की जगह साफ़ रख सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं जहाँ भी आपको जगह मिले और जहाँ लोगों को कोई एतराज़ ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग और हम भी सिर्फ प्रकृति के लिए कर रहे हैं। और सिर्फ प्रकृति के लिए ही नहीं, आप अपने भारत देश को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जिसको सब हम मिलकर करेंगे। और यहाँ आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं मदद करने के लिए, हमारा पूरा कम्युनिटी साथ है आपके मदद करने के लिए। ये समझिए कि आप और हम एक परिवार है, और परिवार कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि कहते हैं एक एक ईंट जोड़ के एक आप मजबूत दीवार बना सकते हैं, लेकिन पहले एक ईंट का होना ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो का आज यही समाप्त करते हैं। हमें पता है कि आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ ऐड नहीं किए, हमने जो मिस कर दिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और वो भी डिटेल में। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।